आपके घर में और कौन कौन है? सभी हैं जी। माँ है, छोटा भाई है, उसकी बीवी है, मेरी बीवी है। आपने इस बारे में उनसे सलाह नहीं ली? जी नहीं, वैसे घर वालों से छुपाकर मैं कभी कोई काम नहीं करता हूं, लेकिन इस बार देखिए, मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा हूं। सच मानिए, अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती तो मैं आपसे एक पाई नहीं लेता। ठीक है, ये नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, आप अंदर जाइए, डॉक्टर साहब आपको डिटेल में समझा देंगे। जी ठीक है। ठीक है? हाँ जी। सुनिए, ये आपका फोन। थैंक यू। बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप जिसके लिए भी इतनी तन्मयता से प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो जल्दी बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। अब तो मुझे भी कुछ कुछ विश्वास होने लगा है, शायद मेरा बेटा बच जाएगा। क्या हुआ है आपके बेटे को? उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन आज इन्होंने आशा की एक नई किरण दिखाई है। कोई मेरे बेटे को अपनी किडनी दान दे रहा है। और आप फिर भी रो रहे हैं? ये आंसू खुशी और उम्मीद के हैं। सुना है मुसीबतों से उबारने के लिए भगवान इंसान के रूप में ही आते हैं। आज उस इंसान को भी देख लिया मैंने। भगवान ने मेरी सुन ली। जैसे आपने इनकी सुनी है कान्हा जी, वैसे ही मेरी और सूर्य कमल जी की भी सुन लीजिए ना। देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ सच्ची, तू बिल्कुल ठीक हो गई, तू बिल्कुल ठीक हो गई बेटा, तू बिल्कुल ठीक हो गई। प्रीति जी, वो आपके पेपर्स रह गए थे वहां पे। अरे हाँ, ये तो बहुत जरूरी पेपर्स हैं। थैंक यू सो मच पुष्कर। अरे ये तो मेरा नहीं है। ये मेरा है। थैंक यू सो मच, आपने देखते ही मुझे दे दिया, वरना मेरा तो बैंड बज जाता। क्यों, क्या है ये? डांस कंपटीशन का फॉर्म है,
अगर मैं जीत गया ना तो एक ही झटके में 15 लाख अंदर और मेरी बुआ जी ठीक होकर हॉस्पिटल से बाहर। वो क्या है ना कि मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है ना, इसलिए मेरे लिए कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है पुष्कर, ये कंपटीशन तुम जरूर जीत सकते हो। इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा कंपटीशन है। 15 लाख का फर्स्ट प्राइज है, कोई मजाक नहीं है। मतलब जो ये डांस कंपटीशन जीतेगा उसे 15 लाख रुपए मिलेंगे? 7.5 लाख मिलेंगे और बाकी के 7.5 लाख दूसरे पार्टनर को। अच्छा, तो तुम्हारा पार्टनर कौन है? वही तो प्रॉब्लम है, अभी तो कोई ढंग का मिल ही नहीं रहा है। पता है प्रीति जी, ये कंपटीशन जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। और मेरा जो पार्टनर होगा ना, उसमें एक जुनून होना चाहिए। वो इस कंपटीशन को जीतने के लिए अपनी जान लगा दे। हाँ, ये तो है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है ना। प्रीति जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर आप बहुत परेशान सी लग रही है, क्या बात है? पुष्कर, क्या बताऊँ मैं तुम्हें अपनी परेशानी। दरअसल बात यह है कि हमें भी बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत है अपनी ननंद के ऑपरेशन के लिए, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। लेकिन इतनी सारी रकम जुटाना हमारे लिए असंभव है। संभव है प्रीति जी। क्या बात कर रहे हो पुष्कर? सिर्फ यही एक रास्ता हम दोनों के पास प्रीति जी। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छा डांस करती है, मैंने खुद देखा है। देखिए प्रीति जी, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लीजिए। और वैसे आपकी ननंद के ऑपरेशन के लिए कितने पैसे चाहिए? 7 लाख रुपए। मैं आपको बता रहा हूँ प्रीति जी, सब ठीक हो जाएगा, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्लीज मान जाइए ना, इस कंपटीशन के लिए मेरी पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाइए प्लीज। तुम समझ नहीं रहे हो पुष्कर, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। पर क्यों जीजी? देखो, मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी घर की बहू हूँ, उस घर की इज्जत हूँ मैं। मुझे नहीं लगता मेरे ससुराल वाले चाहेंगे कि मैं किसी भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ। तुम समझ रहे हो ना? लेकिन आप सब इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? नहीं मम्मी जी, सुमी ने तो सारी हदें पार कर। आज मेरे और मेरे मॉम डैड के बीच जो भी दूरी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब सुमी की वजह से ही है। आज मैं खुद मेरे घर में बाहर का आदमी बन गया। तो तुम रहते ही क्यों हो उस घर में? छोड़ दो उस घर को और अब यहाँ आकर रहो। हम तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेंगे। कैसी बातें कर रही हो समझ? समझी जी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बेटा ऋषि, तुम हमारे दामाद हो और दामाद भी बेटे जैसा ही होता है। और माफ करना, मुझे सुमी से एक बार बात करनी पड़ेगी। आखिर वो बेटी है इस घर की। मेरी कोई बेटी नहीं है। जब वो मुझे अपनी माँ नहीं मानती तो मैं भी उसे। और रहा समाज, तो अब उसकी क्या परवाह करनी। ऋषि बेटी, तुम किसी की भी परवाह मत करो। जी मोमिन लो। आज अस्पताल में पुष्कर मिला था। पुष्कर? वो डीवीडी वाला जिसके यहाँ से मैं और सुमी फिल्मों की डीवीडी लेते थे। मैंने आपको उसकी दुकान दिखाई थी ना? कुछ याद नहीं आ रहा। दरअसल उसकी बुआ जी भी उसी अस्पताल में एडमिट है। हालत बहुत नाजुक है, उनका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन
लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वैसे उसने एक रास्ता सुझाया है जिससे सजने के लिए और उसकी बुआ जी के लिए ना पैसे मिल सकते हैं। कैसा कैसा रास्ता? एक मिनट। डांस कंपटीशन। वो और आप इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं? इस डांस के मुकाबले में जो जीतेगा ना, उसे 15 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। आप तो समझते ही हैं ना। वैसे सोचती हूँ मान ही लेना चाहिए था ना। अगर हम जीत जाएंगे तो सबकी समस्या हल हो जाएगी, है ना? हमें आपके कुछ टेस्ट करवाने वाले हैं। अगर सब कुछ बराबर हुआ और आपके टिश्यू मैच कर गए तो ही बात आगे बढ़ सकती है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? किसी अच्छे मकसद के लिए डांस करना गलत है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि आप सजने की कितनी चिंता करती हैं, लेकिन आपको ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। बल्कि ये समझिए कि संभाल चुका हूं। कल तक तो शायद हमें सारे पैसे मिल भी जाए। अच्छा, लेकिन इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? अब बस आ जाएंगे। है एक उदार हृदय वाला जो मुझे पैसे दे रहा है। अरे आप फिर चिंता में हो गई? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये कहाँ चले गए इस वक्त? कल मुझे तेरे ऑपरेशन के लिए पूरे 7 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर तेरा ऑपरेशन होगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कान्हा जी की कृपा से। कल मैं तेरी राखियों का कुछ तो कर्ज अदा कर ही दूंगा। इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके पास? ये मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? इसकी शादी में नहीं आ पाए हम, इसलिए आज आप दोनों की जोड़ी यहाँ देखकर दिल बहुत खुश हुआ। और आपसे मिलकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया बुआ जी। वैसे आप दोनों कब तक है यहाँ पर? जी अरे राधिका, तूने पुप्पा जी को वो लीची वाली कुल्फी नहीं खिलाई? जरा खिला उनको। अगर घर में बनाई हुई हो तो खिला दो, नहीं तो रहने दो। जी बाहर की है। फिर रहने दो। वैसे जब तुम दोनों यहाँ तक आ गए हो तो किसी दिन हमारे घर भी आ जाना खाना खाने पर। जी क्यों नहीं, जरूर आएंगे। अपने घर लौटने से पहले कम से कम एक बार तो हमारे यहाँ आना ही चाहिए आपको। ज्यादा आने के लिए मैं भी नहीं कहूंगा। वो कहते हैं ना, एक दिन मेहमान 2 दिन मेहमान,
और तीसरे दिन बलाए जान। अपने घर से ससुराल में कितने दिन रहने की परमिशन लेकर आए बताया नहीं आपने? जी वो नहीं, इनके यहाँ रहने के लिए परमिशन वाली कोई बात नहीं है। असल में ये जी मैं समझ गई। मुझे पता है, जब ससुराल से बेटी दामाद के साथ अपने पीहर आती है तो माँ बाप उसे एक दिन के लिए भी अपने आंखों से दूर नहीं रखना चाहते। दरअसल बुआ जी, हम यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। मैं और ये उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ आ गए हैं। चाय भी नहीं पी इन्होंने, ऐसे ही चले गए। पर ये आज हॉस्पिटल क्यों आ गए? आज तो डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं था। बेटे को अपनी जिंदगी जान दे रहा है। सुना है मुसीबतों से उबारने के लिए भगवान किसी इंसान के रूप में आते हैं। आज उस इंसान को भी देख लिया मैंने। कल तक तो पैसे हाथ में आके जाएंगे शायद। हे भगवान, तो ये आदमी इनकी बात कर रहा था। ये इसके बेटे को अपनी किडनी दे रहे हैं।